हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन क्लास 11th। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains same elements combined together in the same proportion by weight। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, वो जो प्रोपोर्शन होगा उनके कंबाइनेशन का, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो डेफिनेशन जो है और क्लियर हो जाएगी। तो देखो, जैसे CO2 की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उनका जो मास का प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा हमेशा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहीं से भी मिली हो, चाहे हम कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करके CO2 मिली हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हमें CaO और ये CO2 मिली हो, या किसी भी और मेथड से हमें CO2 मिली हो, चाहे कैसे भी CO2 मिली हो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, CO2 formed by any method have ratio of its elements carbon and oxygen as 12:32। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट हैं उनका मास का रेशियो हमेशा 12:32 रहेगा। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। ये 12:32 आया कैसे? तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 6 का डबल 12। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और उसका एटॉमिक मास 8 का डबल 16। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मास का रेशियो है 12:32, इसको काट देंगे तो 3:8 आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी किसी भी मेथड से अगर हमें मिलेगी, चाहे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके मिली हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हीट करके मिली हो, या फिर किसी भी और रिएक्शन से मिली हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, उनके एटॉमिक मास का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। वो क्या होगा? वो 3:8 होगा। ठीक है, एटॉमिक मास का रेशियो, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका एटॉमिक मास 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे, जो 2, 3, तो उसको उसके एटॉमिक मास को उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो रेशियो आ जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स के मास का रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसको दूसरा नाम बोल देते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, फिर इसको हम एक और एग्जांपल से, जैसे H2O से, तो H2O में दो एलिमेंट्स क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1 ही होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 का डबल 16। ठीक है, तो अब 2 हाइड्रोजन है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का रेशियो कितना आ गया? ये हाइड्रोजन का 2 आया और ऑक्सीजन का 16। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो आए हैं, इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ये कटता है तो इसको काट लेंगे, तो ये काट के आ गया 2:1:8। तो H2O के अंदर जो इसके दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। और क्या रहेगा? वो 1:8। चाहे वो H2O वो पानी कहीं से भी मिला हो, H2O2 का कॉम्बिनेशन करके मिला हो,
H2 और O2 को कंबाइन करके हमें वाटर मिला, इससे मिला हो ये वाटर, चाहे टैप का वाटर हो, चाहे समुद्र का वाटर हो, चाहे लेक का वाटर हो, कहीं किसी भी का भी वाटर, कैसा भी वाटर हो, लेकिन जब भी वाटर की बात होगी तो उसके अंदर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स की मास का रेशियो 1:8 ही होगा। ये चीज फिक्स रहेगी, ठीक है। और यही क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल में दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गेव 32 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक है, हमें पता है मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 ग्राम मेटल को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और कितना 32 ग्राम हमें उसका ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो पहले केस में ये जो मेटल है ये तो कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन हमें नहीं पता, और 32 ग्राम ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है ये कितना बन रहा है 32 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है 1.42 ग्राम ऑफ, सेकेंड केस देखो, 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल हीटेड इन स्टीम गेव 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। दूसरे केस में जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है उसका अमाउंट कितना है 2.27 ग्राम और मेटल कितना है 1.42 ग्राम। ठीक है, फर्स्ट केस में मेटल ऑक्साइड था 3.2 ग्राम और मेटल था 2 ग्राम। तो देखो ये मेटल ऑक्साइड बना 3.2 ग्राम, मेटल था 2 ग्राम, तो ऑक्सीजन का अमाउंट हम निकाल सकते हैं। अगर ये जो मेटल ऑक्साइड जो बना है इसमें से हम मेटल का अमाउंट माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो बना है उसका अमाउंट दे रखा है 3.2 ग्राम, मेटल कितना था वो भी दे रखा है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का हमें नहीं पता तो पहले तो हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो मेटल ऑक्साइड का अमाउंट है उसके अंदर से ये मेटल वाला घटा देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 1.2 ग्राम आ गया फर्स्ट केस में, जब 2 ग्राम मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था और 3.2 ग्राम उसका ऑक्साइड हमें मिला था। ठीक है, फिर सेकंड केस में कितना 1.42 ग्राम है मेटल का और उसको हीट किया तो कितना 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिला। तो मेटल ऑक्साइड दूसरे केस में है 2.27 ग्राम और मेटल कितना लिया है 1.42 ग्राम। तो ऑक्सीजन का वैसे ही इस मेटल ऑक्साइड में से इस मेटल के अमाउंट को घटा देंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में हमने मेटल का तो हमें गिवन था और ऑक्सीजन का अमाउंट हमने निकाल लिया। इसमें भी मेटल का जो अमाउंट था वो दे रखा था और ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि ये जो मेटल ऑक्साइड के अंदर, जैसे कि इसमें कर रहे थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 एलिमेंट थे, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके मास का रेशियो फिक्स था। तो इस बार क्या है हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, यानी एक मेटल और एक ऑक्सीजन, इसमें भी सेम मेटल ऑक्साइड बन रहा है उसी मेटल और ऑक्सीजन से। तो एक बार तो मेटल का अमाउंट इतना और ऑक्सीजन का इतना, और दूसरी बार दूसरे केस में मेटल का अमाउंट इतना और ऑक्सीजन का इतना, जो अभी माइनस करके आया है 0.85 ग्राम। तो अब हम इनके रेशियो देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट केस में मेटल बाय ऑक्सीजन का डिवाइड कर देंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो मेटल का अमाउंट आया था 2 ग्राम और ऑक्सीजन का सोल्व करके आया था 1.2 ग्राम। तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.6। दूसरे केस में मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो, मेटल का 1.42 था और ऑक्सीजन का सोल्व करके आया था 0.85। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.6। तो यहाँ पे भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 1.6 आया और इस सेकंड केस में भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 1.6 आया। तो दोनों केसेस में ये हमारा रेशियो जो है वो इक्वल आया है। ठीक है, इक्वल आया है मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इल्यूस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें इल्यूस्ट्रेट करना था, तो यहाँ मतलब दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए, जो हम कह रहे थे ना कि फिक्स होता है चाहे वो हमें किसी भी मेथड से मिला हो। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड 2 मेथड से बनाए थे तो सेम मेटल के ऑक्साइड थे,
ठीक है। तो दोनों मेटल ऑक्साइड जब बने तो वहां उन दोनों मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो इक्वल आया। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का इलुस्ट्रेट हो गया है। ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है 2 केस है, 3 केस भी दे सकते हैं, 4 केस, मतलब 4 टाइप से बनाओ मेटल ऑक्सीजन, 5 टाइप से, तो जितने से भी दे हम सबके ऐसे ही रेशियो निकाल लेंगे, सबके इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे कि हाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जैसे देखो अगला क्वेश्चन है 3 ऑक्साइड्स ऑफ लेड। लेड है अब एक, ठीक है, लेड के ऑक्साइड की बात हो रही है, तो उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहला केस में तो 3.45 ग्राम येलो ऑक्साइड बनता है, जिसके अंदर 3.21 ग्राम तो लेड है। ठीक है। ये लेड का ऑक्साइड ही बन रहा है, जिस लेड ऑक्साइड है ये, और इसमें लेड कितना है 3.21 ग्राम। तो ऑक्सीजन निकाल लेंगे, इसमें से ये लेड का माइनस कर देंगे। दूसरे केस में 1.195 ग्राम ये ब्राउन ऑक्साइड, ये लेड के ही ऑक्साइड है सारे, बस इनके कलर अलग अलग है। तो ये लेड ऑक्साइड है, इसके अंदर लेड कितना है 1.035 ग्राम। तो लेड है, तो लेड ऑक्साइड में से लेड का माइनस करके ऑक्सीजन का आ जाएगा। तीसरे केस में भी ये लेड ऑक्साइड है और ये लेड है, तो लेड ऑक्साइड में से लेड का अमाउंट माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक है। तीनों केसेस में लेड और ऑक्सीजन के अमाउंट निकाल लेंगे। तीनों केस में लेड और ऑक्सीजन के अमाउंट आने के बाद क्या करेंगे, तीनों केसेस के लेड और ऑक्सीजन के रेशियो निकाल लेंगे। जैसे लेड का अमाउंट ऊपर रखना है, फिर ऑक्सीजन का नीचे, ऐसे रख के फिर डिवाइड कर देना। दूसरे केस में भी इसमें लेड का अमाउंट ऊपर, ऑक्सीजन का नीचे, और डिवाइड कर देंगे। और तीसरे केस में तीनों का जब आप सोल्व करोगे डिवाइड करके, तो तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। ठीक है। और यही हमें शो करना है कि शो दैट दीज डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना और सॉल्व करके देखना है। ठीक है। इससे नेक्स्ट लॉ जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।